दोस्तों ये एवरेस्ट कंपनी का फ्यूजन स्लिम मशीन है। ये लोहे की कैबिनेट में है, बहुत ही मजबूत कैबिनेट है इसका। और इसमें 5 चीज़ें इनबिल्ट है। एक स्टेरर, दूसरा एनालाइजर, तीसरा डीपीयू, चौथा प्रिंटर और 5वें नंबर पे मॉडम। इस मशीन के अंदर कंपनी मॉडम भी दे रही है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है सर, ये डीसी ऑपरेटेड है। बहुत अच्छा फाइन सुंदर कैबिनेट है। ये मशीन हमारे पास डबल सेंसर और सिंगल सेंसर दोनों मॉडल में उपलब्ध है। ये पूरा का पूरा लोहे का मजबूत और पाउडर कोटेड कैबिनेट है। कई साल तक इसकी लाइफ बनी रहेगी। और इधर जो है सर, ये वॉल माउंट डिस्प्ले लगा सकते हैं, कांटा लगा सकते हैं। ये मॉडम के लिए हो गया। ये यूएसबी है। इसमें 2 यूएसबी जो है नीचे वाली वो डीपीयू सेक्शन के लिए है। इस मशीन को हम कंप्यूटर वाले कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर वाला जो यूएसबी रहता है सर, वो मिल्क एनालाइजर के फर्मवेयर अपडेट करने के लिए रहता है। कोई भी नई अपडेट आती है तो वो हो सकती है अपडेट इसमें। अभी जैसे ये इसका पावर स्विच है, ये फ्यूज होल्डर है इसका, ये मेन पावर केबल है। यहाँ से हम ऑन करते हैं मशीन को। ये डिजिटल वाइब्रेटर कंपनी ने इसमें दिया है। ये थर्मल प्रिंटर है, हाई स्पीड थर्मल प्रिंटर है। ये एनालाइजर सेक्शन है। एनालाइजर में, मिल्क एनालाइजर में इसमें वार्मिंग का 5 मिनट का पीरियड है। इसको हम बीच में भी बंद कर सकते हैं या चालू भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन्यू, अप, डाउन, एंटर, ये 4 बटन सभी एनालाइजर में लगभग होते ही है। लेकिन एवरेस्ट ने इनसे बढ़कर एक और ये ऑप्शन दिया है। इसमें अगर हमें काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क एनालाइज करना है मिक्स के साथ साथ में, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बटन दबा देंगे, हमें अंदर मेन्यू में जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में ये क्लीन का बटन भी सामने ही दे दिया है। अंदर मेन मेन्यू में ना जाने के बजाय सामने से ही बाहर क्लीन का बटन दबा दीजिए ताकि काम जल्दी हो जाए। ये डीपीयू सेक्शन इसका खुल गया है। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। 2 बार एंटर दबाएंगे तो ये डीपीयू अपने मेन मेन्यू पे आ जाएगा। मेन विंडो ये है डीपीयू का। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ फ्यूजन स्लिम का। इस मशीन में कई तरह के रेट चार्ट हम मैनुअली डाल सकते हैं। हाथ से रेट चार्ट डाल सकते हैं, हाथ से फैट एसएनएफ भी भर सकते हैं। इस तरह की इसमें कई सारी सुविधाएं कंपनी ने दी है। जैसे मैं आपको इसका मेन मेन्यू दिखा देता हूं। तो मेन मेन्यू का बटन हम दबाएंगे, पहले नंबर पे मिल्क कलेक्शन आता है। यहाँ से हम मिल्क कलेक्शन कर देते हैं। एंटर करेंगे तो ये मेन विंडो खुल जाती है। फिर हम मेन्यू करेंगे, 2 नंबर पे जाएंगे, एक्सचेंज डाटा यूएसबी। इसमें मतलब हम पेन ड्राइव के द्वारा डीपीयू को कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट्स हुआ या फिर कोई फर्मवेयर अपडेट करना हुआ या कोई सेटिंग अपडेट करनी हुई तो वो 2 नंबर से करते हैं। 3 नंबर पर मैनेज मिल्क कलेक्शन रिकॉर्ड, यानी कि जो हमारा मिल्क कलेक्शन का रिकॉर्ड था हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। 4 नंबर पे रिपोर्ट्स, यानी कि हर तरह की दूध की रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। सेटिंग्स, यानी कि कुछ सेटिंग्स है एनालाइजर की, डीपीयू की, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे चेंज डेट एंड टाइम, फार्मर्स, कांटे को हम मैनुअल यहाँ से कर सकते हैं। इसके वे फैट एसएनएफ को भी मैनुअल यहाँ से कर सकते हैं। मशीन का स्टेशन डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। और बीएमसी का डिटेल यहाँ से हुआ, कंपनी डिटेल यहाँ हुआ। फार्मर की एंट्री मैनुअल हम यहाँ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मिल्क टाइप, यानी कि मेन विंडो पर काऊ आना चाहिए, बफेलो आना चाहिए या मिक्स आना चाहिए, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सेटिंग्स हुआ। इसमें मैनुअल रेट चार्ट हम यहाँ से डाल सकते हैं। सबसे लास्ट में जो है ये पेमेंट साइकिल आता है। इसमें एंटर करेंगे तो सबसे लास्ट में आता है मैनुअल रेट चार्ट। मैनुअल रेट चार्ट में एंटर करेंगे, एंटर सुपरवाइजर पासवर्ड। सुपरवाइजर पासवर्ड 2227 टाइम है। एंटर करेंगे। हैंड, इसमें 3 तरह से रेट डाल सकते हैं। एक हैंड रेट टाइप से, एक रेशो टाइप से और एक केजी फैट एसएनएफ डायरेक्ट डाल सकते हैं। मानने की बात हम रेशो से डालते हैं तो रेशो पे क्लिक किया, यहाँ पर डेट आया कि कौन सी डेट से हमें ये रेट लगाने हैं। या तो हम आज से लगा सकते हैं या फ्यूचर के लिए भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे 10 जनवरी से ये रेट अप्लाई करने हैं तो 10/01/2025 इवनिंग की शिफ्ट से करना है या मॉर्निंग की शिफ्ट से। तो मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट से करना है तो मैं यहाँ पर एम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कौन हमें काऊ में डालना है, बफेलो चैनल में डालना है, मिक्स में डालना है, वो यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। मैं अभी काऊ में डाल देता हूँ। तो काऊ के लिए यहाँ पर मुझे 0
मिनिमम फैट जो है वो 0.2 कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 2.0। मैक्स फैट में हम 12.0 कर लेते हैं। मिनिमम एसएनएफ में 06.0 कर लेंगे, यानी कि कम से कम 60 एसएनएफ। और मैक्स एसएनएफ में हम 10.0 कर लेंगे। ये फैट एसएनएफ का रेशो है। मानने के बाद मुझे 60-40 का रेशो चलाना है तो मैं एसएनएफ को 40 कर दूंगा, फैट अपने आप 60 हो जाएगा। अगर मुझे 52-48 चलाना है तो 48 कर दूंगा एसएनएफ को, अपने आप यहाँ पर 52 हो जाएगा फैट। तो मैं अभी इसको 48 ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रो डाटा रेट हाथ से डाल रहा हूँ उसमें। ये फ्यूजन स्लिम एक अकेली मशीन है जिसमें प्रो डाटा रेट भी हाथ से डल जाता है, अकेली मशीन ऐसी है। तो यहाँ पर हम प्रो डाटा डालने के लिए एसएनएफ को 48 कर देंगे, फैट अपने आप 52 हो जाएगा। फैट कट ऑफ में यहाँ पर हम 6.5 डाल लेंगे, तो 65 फैट से ऊपर प्रो डाटा लग जाएगा इसमें, और 65 फैट तक 52-48 का रेट चलेगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फैट में हम 65 डाल देंगे 06.5, और स्टैंडर्ड एसएनएफ में 9.0 डाल देंगे। रेट 65 फैट 900 एसएनएफ पे हमें क्या रेट डालना है वो हम यहाँ डाल देंगे। मानने के बाद मुझे काउ चैनल में 65 फैट 900 एसएनएफ पर 50 रुपये का प्रो डाटा डालना है, तो रेट में हम 50 करके एंटर कर देंगे। इस ऐसे करके इसमें रेट जनरेट होते हैं। देखो कितना आसान है रेट क्रिएटिंग, इतना आसान है इसमें रेट डालना, बहुत आसान है। बस रेट क्रिएट हो गया है। मानने के बाद हमें एनालाइजर की क्लीनिंग करनी है, तो यहाँ पर वाटर रखेंगे और क्लीन का बटन दबाएंगे, क्लीनिंग चालू हो जाएगा। 2-3 साइकिल जितने भी सेलेक्ट करने हैं उतने हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।